हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आप सब उम्मीद करते हैं कि तैयारी आपका कंटिन्यू कर दिए होंगे, इसलिए कि जो बैच जो लाए हैं फ्री में दर्पण बैच 2026 के नाम से, उसमें जो है हम लोग तैयारी कर मतलब कंटेंट देना चालू कर दिए हैं। लेक्चर अपलोड होने लगा है। तो आप उम्मीद करते हैं फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो गया है, साइंस का और मैथ का दोनों का अपलोड हो गया है। तो आप लोग नहीं देखें तो जाके जरूर देख लीजिएगा। एक लाइन से पूरा नोट बनाइएगा ताकि आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, और पूरा जीरो से लेकर उच्च लेवल तक पढ़ाया जाएगा। साइंस में, मैथ में, यानी कोई भी टॉपिक उठाया जाएगा तो पूरा जीरो से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से करिएगा और अपने अपने मित्र को भी जोड़िएगा कि चलो यहाँ पे अच्छा सा पढ़ा रहा है, तो आप लोग ज़रूर इससे जुड़िए और पढ़िए। और आप लोग का समय बहुत अब नज़दीक, देखिए आप समय साल बीतने में समय नहीं लगता है, कब आप बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप लोग अब मेहनत करना शुरू कर दीजिए। नहीं भी करते तो शुरू कर दीजिए। अगर लक्ष्य है 400 450 नंबर लाने का तब, अगर नहीं है तो कोई बातें नहीं है, तब तो अपना चलिए, जो चलते रहता है वो चलते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो गया है, प्ले लिस्ट बन गया है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। नहीं देखें तो देख लिए तो कोई बात नहीं। तो चलिए इससे आगे चलते हैं और थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कल क्या बताया था। इसके बाद जो है हम अपना शुरू करेंगे। तो चलिए, आज कल हम बताए थे कि जो ना वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन सा, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अभाज्य, भाज्य और परिमेय अपरिमेय सभी बताए थे। तो आप लोग अच्छे से नोट बनाइएगा और अच्छे से सब कुछ करिएगा। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या बताए थे। प्राकृतिक संख्या फर्स्ट में बताए थे को प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वैसा संख्या जो कि मान गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम देखिए 1 2 3 4 5, देखिए गिनती संख्या, यानी गिनती जिसको हम काउंट करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। ठीक है। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब जो हॉल नंबर, तो उस समझिए हॉल नंबर उसी को बोलते हैं जो पूर्ण रूप से हो। जैसे देखिए आपको पूर्ण एक भी है, दो भी है, लेकिन इसके साथ जीरो भी पूर्ण रूप से है, यानी आपके पास जो पूर्ण रूप से होगा वो आपको उसको पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे जीरो से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5। फिर आपको देखिए इंटीजर बताए थे पूर्णांक। पूर्णांक किसको बोलते हैं, पूर्णांक यानी पूरा पूरा अंक को हम पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक पूरा पूरा अंक, चाहे माइनस में हो, प्लस में हो, जीरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरा पूरा अंक होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है। पूर्णांक के बाद बताए थे आपको अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, मतलब अभाज्य संख्या वैसा संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं कटे। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं कटे, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम ले तो 2 3 4, सॉरी 4 तो कटेगा, 2 3 5 7, ये सब क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या जो वैसा संख्या जो मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कटे, तो उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या बोलते हैं 4 से शुरू होगा, 6 8 9 10, यानी भाज्य संख्या इसी को बोलते हैं। यानी वैसा संख्या जो स्वयं और किसी मतलब वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कटे, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं कटे, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है। अब पूछेगा कि निम्न में कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना शुरू किए हैं, 2 से शुरू किए हैं। 2 से शुरू किए हैं तो आपको ये अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता है। आप बोलिए सर एक भी तो है, एक भी हम क्यों नहीं ले सकते, एक इसलिए नहीं ले सकते हैं, एक तो खुद से तो विभाजित हो ही जाएगा, लेकिन किसी अन्य मतलब एक से तो एक विभाजित होगा, फिर एक से मतलब हो जाएगा। सॉरी देखिए यहाँ पे जो हम क्या बोलने वाले हैं, जो एक जो है मतलब अभाज्य संख्या का डिफिनीशन ये एक और स्वयं, यानी एक से भी कटे और स्वयं से भी कटे। यहाँ तो एक से कट रहा है, स्वयं से नहीं कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, लेकिन ये तो मतलब इसका डिफिनीशन कोई नहीं, मतलब अभाज्य संख्या के अंतर्गत इसका मतलब कोई रोल नहीं बैठ रहा है, इसीलिए हम एक को नहीं बोल सकते हैं। तो 2 से शुरू होगा, फिर अभाज्य संख्या तो जानते हैं 4 से शुरू होगा, इसलिए कि 2 इधर आ गया, फिर 3 उधर चल गया, बचा एक। तो एक तो बता दिया कि क्यों नहीं होगा, तो शुरू होगा 4 से होगा। तो इतना तक इतना समझ गए होंगे। तो आपको बताया था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे हो गया 5/3 हो गया, 2/3 हो गया, 4/2 हो गया, इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे उदाहरण के लिए ले ले √5 √3 √2, ये सब क्या अपरिमेय संख्या। अब फिर वही वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय के मेल को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय और अपरिमेय जो मेल जो होता है उसी को हम वास्तविक संख्या का बोलते हैं। तो चलिए ये रिवीजन हो गया। अब चलते हैं आज टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो इसको पहले मिटा देते हैं।
चलिए आज के टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, तो इसको पहले मिटा देते हैं। आज का टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक को बात करने वाले यूक्लिड विभाजन परिमेका के बारे में। यूक्लिड विभाजन परिमेका क्या होता है? यूक्लिड यानी यूक्लिड विभाजन परिमेका के बारे में आज जानना है। यूक्लिड विभाजन परिमेका किसको कहते हैं? यूक्लिड विभाजन परिमेका यानी देखिए, यूक्लिड है किसी का नाम है, विभाजन मतलब विभाज करने वाला, परिमेका मतलब मौस हो गया। तो ये देखिए बिना परिमेका का अंदर हुआ। जैसे देखिए यूक्लिड का मतलब हो गया भाग देने वाला, यूक्लिड का मतलब हो गया। अब यूक्लिड का मतलब किसी का नाम है, विभाजन का मतलब कि भाग देने वाले, ठीक है। और मतलब परिमेका का मतलब हुआ मतलब परिमेका का नियम, बना हुआ नियम। परिमेका का मतलब हुआ बना हुआ नियम। विभाजन मतलब विभाजन करना। यूक्लिड का मतलब किसी का नाम है, तो उसी समझिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत किसको रखते हैं? देखिए यूक्लिड एल्गोरिथम के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो संख्या रहता है, ए और बी रहता है। ए और बी रहता है, ठीक है। अब इसमें दो संख्या को ऐड करके अब यूक्लिड विभाजन का फॉर्म में लाना है। तो ए तो एक ए है, बी है, तो मतलब ए बराबर बी प्लस आर होता है। यानी यूक्लिड विभाजन का ये फॉर्मूला दिया। यूक्लिड जी जो थे ना, इस मतलब इसको इस भाषा में सिद्ध किया है। अब सिद्ध किया है, ठीक है, लेकिन हम इसको समझेंगे कैसे समझेंगे, तो देखिए आपको समझा के बताते हैं। जैसे आपको उदाहरण एक ले लिए, 5 ले लिए और 10 ले लिए, ठीक है। ये आपको देखिए इसमें जो सबसे बड़ा वाला है उसको बी मानना है, उसको क्या मानना है? बी मानना है, इसको बी मानना है, इसको ए मानना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 से जो हम 5 में भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए ई तो हो गया आपका, बी हो गया, ई ए हो गया, ठीक है। ई बी और ई ए हो गया, ठीक है, यही ना होगा, ए और बी। और क्या बोलते हैं, हाँ चलिए ठीक है, ये ए और बी हो गया, ठीक है। आप जो देखिए 5 में से 2 से मतलब कितना बार जाए, 2 बार में गए 10 बचे, यानी रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। देखिए अब देखिए रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा गया। तो आपको तो 2 संख्या था, फिर 2 निकल गया, जैसे कि ये हो गया आपका क्यू हो गया, ये आपका क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। यानी देखिए 2 संख्या का और निर्माण हो रहा है ना। अब इसको हम इसके फॉर्म में लिखेंगे तो 10 पहले लिखेंगे, ठीक है, 10, सॉरी मिस्टेक, इसको बी नहीं मानेंगे, इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? बी मानेंगे, ठीक है। इसको भी आपको यहाँ पे बी मानना है, इसको ए मानना है, ठीक है, इसको ए मानना है। तो आप देखिए इसके फॉर्म में आपको सजाना है इसको। तो कैसे सजाएंगे? देखिए ए बराबर कितना दिया? ए बराबर आपका 10 है, ठीक है। बी बराबर जानते हैं 5, यानी इतना तक तो आपको श्योर है कि जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये बराबर में जो है 10 है, इसके पूरा ही लिखेंगे यहाँ पे तब नहीं इस बराबर में होगा। यानी यूक्लिड का मानना ये है कि यहाँ पे जितना हो उतना को आपको जैसे गुणा करके प्लस जोड़ के आपको इतना के बराबर आपको लिखना है, तो लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए 5 है, अब यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं रहता तो गुना रहता है, गुना रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या देंगे? 2 देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यू के जगह पर 2 है प्लस रिमाइंडर 0 है, देखिए, ठीक है। आप देखिए कि इसके बराबर होगा कि नहीं। अगर यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 5 गुने 2 करेंगे कितना जगह? 10, यानी आपको श्योर हो गया कि 10 बराबर 10, यानी आपको ये मैच कर रहा है। तो इसी तरह से 2 संख्या के ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही पे यूक्लिड ने इसको फार्मूला के रूप में दर्जा दिया है। क्या दिया है? यूक्लिड के रूप में मतलब दर्जा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चला अच्छा से समझ में आया होगा, और इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। यूक्लिड जी के मतलब यूक्लिड जी का परिमेय कौन है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी यूक्लिड जो है यही आपको फार्मूला दिया था, ठीक है। अभी फार्मूला कैसे दिया था ये भी बता दिए। तो आपको इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए, अगर आप चलिए स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे क्या है, तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं तो आपको और इसके बाद दूसरा बताएंगे यूक्लिड से। अब जैसे हो गया भाज्य होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो आपको देखिए यहाँ पे होता है, आपको सूत्र पता होगा कि बच्चा में 8वां नंबर में पढ़े होंगे। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। आपको तो ये पता होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। तो आपको सबको पता होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष तो सबको पता है श्योर। लेकिन आप बच्चा में पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, आप ये तो पढ़े होंगे। लेकिन आपको देखिए यहाँ पे इसको क्या मानना है। जैसे देखिए हम किसी संख्या में अगर मान के चलिए किसी संख्या या किसी, यानी इसको आप ये भी सकते ए बराबर बी
क्यू प्लस आर, यही ना आपको दिए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड के फॉर्म में यही ना है, यूक्लिड ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए हम यूक्लिड के फॉर्म में है तो इसको मतलब जैसे यहाँ पे है तो आपको बता दें ए बराबर बी क्यू एसी के फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए हमको बता दें एक चीज़ और, आपको हिंट करके बता देते हैं, 21 लिए हम, 21 लिए, अगर 4 से भाग दे, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, नहीं 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, एक रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। देखिए आपको एक चीज़ हम आपको सिद्ध करके दिखा देते हैं, फिर यहाँ पे 22 हो गया, फिर ये आपको 4 पंचे 20 कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए 23 लिए तो यहाँ पे 4 से भाग दे, 4 पंचे 20 कितना रिमाइंडर बचेगा 3 बचेगा। फिर यहाँ पे आपको 24 लिए तो 4 से भाग दे, 4 छक्के 24, आपको देखिए क्या बचेगा, कभी भी जो रिमाइंडर जो बचेगा ना, कभी भी रिमाइंडर बचेगा हमेशा ये भाजक से जो है ना, मतलब जिससे हम भाग देंगे, हाँ भाजक से कभी भी एक कम रहेगा, जैसे भाजक से हमेशा कम रहेगा, एक कम हमेशा रहेगा। देखिए जैसे आप यहाँ पे देखिए 4 है तो इसका 3 रिमाइंडर बचा, जैसे ही आप एक यहाँ पे 23 है, इसके एक हम बढ़ा कर 24 करके दिए तो 24 करके दिए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि 4 के बराबर कभी भी नहीं होगा, जब भी 4 के बराबर तुरंत भाग लग जाएगा, इसीलिए आपके कभी भी रिमाइंडर आएगा तो ये हमेशा मतलब भाजक से छोटा ही होगा, हमेशा भाजक से छोटा ही होगा, कितना होगा एक कम होगा, हमेशा एक कम होगा। देखिए यहाँ पे देखिए हमेशा मतलब इससे तो देखिए अभी एक इसमें एक है रिमाइंडर, फिर इसमें 2 बचा, इसमें 3, लेकिन इसमें फिर यहाँ पे भाग दिए एक बढ़ा के, तो यहाँ पर 4 बचना चाहिए लेकिन नहीं बचा, किस लिए कि हमेशा जो है भाजक से एक कम हमेशा रिमाइंडर बचेगा, हमेशा क्या बचेगा भाजक से एक रिमाइंडर बचेगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है यहाँ पे दिया होगा, तो आपको देखिए ये आपको इससे आप ये यहाँ पे लिख लिए, लेकिन ये आपको इंडिकेट करना है आर बराबर आर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी आर का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, आर का मान क्या होगा हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आपको देखिए यहाँ पर बता दिए आर का मान 0 के इसलिए नहीं होगा। और एक बात ये भी बता दी कि आर जो है हमेशा 20 से क्या होगा बड़ा होगा कि नहीं, इसलिए कि देखिए यहाँ पे आर का मान नहीं 0 भी हो सकता, लेकिन आर का मान मतलब छोटा भी नहीं हो सकता, यानी बड़ा हो सकता है। देखिए बी का से बी से हमेशा क्या होगा छोटा, मतलब बी जो होगा आर से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, बी आर से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होगा। छोटा जब भी होगा तभी मारने नहीं निकलेगा, भागे नहीं लगेगा, तो इसीलिए जो है छोटा होगा तभी तुरंत फिर भाग लग जाए। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आर का मान बी से छोटा ले, यानी आर का मान बी से नमहर ले, ठीक है, बी का हमेशा बी का मान आर से नमहर रहेगा। अगर इसको हम नहीं मानते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर आर का मान हम 20 से अगर नंबर ले ले, यहाँ पे 3 की जगह पर 4 ले ले, देखिए फिर 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसीलिए जो है आर का मान हमेशा क्या होगा 20 से छोटा ही रहेगा। कितना छोटा, तो एक छोटा, लास्ट पॉइंट तक एक छोटा रहेगा। इसके बाद जितना छोटा हो सकता है, लेकिन लास्ट पॉइंट तक होगा एक कम होगा, हमेशा एक कम होगा। तो इसीलिए इसको नोट डाउन कर दीजिए, फिर आप चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, आप जो है यह क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन जो है मतलब दोहराते रहते हैं, तो इसको भी आपको नोट डाउन करवा देते हैं क्या दोहराते रहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है, विविध आपको पता दिया होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमेशा मौसो निकाला जाता है, मौसो निकाला जाता है। यूक्लिड एल्गोरिथम से हमेशा क्या निकाला जाएगा, मौसो निकाला जाएगा, ठीक है, जिसको एससीएफ बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं एससीएफ बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन परिगण, इसको लिख दे, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके हमेशा एचसीएफ हमेशा एचसीएफ निकाला जाएगा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को प्रयोग करके हमेशा क्या निकाला जाएगा, एचसीएफ निकाला जाएगा, ठीक है, एचसीएफ निकाला जाएगा। तो आप देखिए एचसीएफ निकाला जाएगा, तो आपको ये भी बता दिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो आपको दिया होगा, ये तो पता होगा। फिर आपको देखिए आर का मान जो है 0 तक आप नहीं ले, 0 तक ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पे तो आप देखिए हाँ आर का मान देखिए एक बात, तो फिर बी का मान जो है मतलब आर का मान जो 0 है, तो बी का मान, बी को एचसीएफ मानेंगे, बी को क्या मानेंगे
देखिए ये तो लिख दिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि सर क्या लिख दिया है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर हुआ, तो r के जगह पर अगर मान हमारा 0 आ गया, जैसे सपोज डेट हम अगर कुछ लेते हैं यहाँ, जैसे 15 लेते हैं, तो यहाँ पे 3 गुने 5 प्लस 0, 3 गुने 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 0 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे कोई 0 का एहसास नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ r का मान अगर हम 0 ले तो HCF, तो b का HCF होगा, यानी b का जो जितना मान होगा वो क्या हो जाएगा, HCF का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए b कितना है, तो 3 है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये बोल रहा है कि अगर हम मतलब जो r का मान 0 ले तो b जो है b HCF का मान लिया जाएगा। जैसे r का मान अभी 0 दिया हुआ, तो फिर b का b यहाँ पे है इंडिकेट, यहाँ पे b होता है ना, तो b का मान कितना है, 3 है, तो 3 HCF मतलब अभी हम बोलेंगे तो 15 और 3 का HCF कितना हो जाएगा, 15 3 का HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं बताइए, हो जाएगा। तो आपको इसको मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है मतलब दोहराते रहते। जैसे अगर देखिए दोहराने का मतलब ये हुआ कि अगर मतलब जैसे यहाँ पे 3 गुने 5 किए, जैसे यहाँ पे आपको फिर देखिए आपको दूसरे जगह पर बता देते हैं 12 गुने 20 किए। ठीक है, 12 गुने 20 किए। अच्छा पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आपको हम फिर बताते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए आप। देखिए अब इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, चलिए देखिए अब क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमिका जो है बराबर आज इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो मतलब नहीं हो तो सॉरी हमेशा नहीं तो यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि a बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, a बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, से अगर जब तक r का मान 0 नहीं होगा तब तक दोहराते रहेगा। जैसे कि आपको बता दें कि आप उदाहरण से आप बता देते हैं 12 और 20 लिए। ठीक है, 12 और 20 लिए तो 20 आपको क्या बोलते हैं, बड़का को क्या मानना है, बड़का को क्या मानना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बड़का को क्या मानना है, a मानना है, फिर छोटका को b मानना है, तो b मानना है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a का मान कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ, फिर आपको b के मान कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है कि नहीं। आप देखिए आपको फिर दुगो मान कहाँ से लाना है, आपको तो पता होगा दुगो मान कहाँ से लाना है। सबसे नहीं आपको यहाँ साइड में खंड कर लेना है, 20 12 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 से बचेगा कितना, 8। देखिए अब आप 8 जो बचेगा तो ये क्या हो गया, आपका ये हो गया q हो गया, ये r हो गया, q हो गया, तो q कितना 1 है, फिर आपको बचा कितना 8। देखिए फिर 8 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12, 8 जोड़ेंगे तो 20, 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12, 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए आप जैसे ही मतलब एक बार में नहीं कटा, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा, तभी ना हम और उसको HCF अभी थोड़ा देर पहले हम बताए कि यहाँ पे r का मान जब तक 0 नहीं आएगा तब उसको HCF का मान हम नहीं देंगे, यानी b का मान HCF नहीं देंगे। यहाँ पे r का मान अभी 8 आ गया तो आपको ऐसे आगे प्रोसेसिंग और बढ़ाना है। तो आपको बताओगे बच्चे में क्या किए थे, यहाँ पे जो इसका मान आप फिर से लिख के फिर भाग देते हैं, 8 से देंगे 8 कितना हो जाएगा 4, फिर देखिए यहाँ पे 4 आ गया, फिर आपको और देना है, फिर दूना आज देखिए अब इस बार क्या हो गया, 0 हो गया, यानी r का मान जो है इस बार क्या हो गया, 0 हो गया। 0 जो हो गया तो आपको देखिए आप प्रोसेसिंग आगे करना है। तो यहाँ पे आप देखिए इसको फिर यहाँ पे लिख लेना 8 को, सॉरी इसको यहाँ नहीं लिखना है, इसको लिखना है, इसको फिर 12 को यहाँ लिखना है, फिर इसको यहाँ पे लिखना है 8 गुने जो लिखना है। तो फिर 8 को कितना से भाग गुना किया 1 से, फिर कितना रिमाइंडर बचेगा 4 बच गया। ठीक है, फिर यहाँ को इसको यहाँ पे लिखना है 8 बराबर 4 को यहाँ पे लिखना है 4, फिर 4 को यहाँ से लिखे तो कितने के लिए से गुना किए हैं, तो 2 से किए हैं, यानी भागफल कितना हुआ 2 है, फिर रिमाइंडर कितना बचा 0। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 हो गया, तो अब यहाँ पर मतलब इसका HCF जो बोलने जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसलिए कि जब तक r का मान 0 नहीं आ जाएगा तब तक b का मान हम HCF नहीं देंगे। तो इसी को बोलते हैं दोबारा मतलब बार बार दोहराने रहना। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, दोहराते रहेगा, जब तक मतलब r का मान 0 नहीं होगा तब तक ये दोहराते रहेगा, दोहराते आगे प्रोसेसिंग जारी रहेगा। जखन r का मान 0 आ जाएगा तभी थप हो जाएगा और इसका b का मान जो है HCF में आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन करिए और 1-2 सवाल लेते हैं और जिसने पर रखेंगे तो 1-2 सवाल लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि इसको नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए फिर हम अब चलते हैं, एक क्वेश्चन लेकर आपको बताते हैं।
देखिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे कि मतलब हो गया आपको थोड़ा लेते हैं, जैसे हो गया आपका 35 और 50, ठीक है। अब बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलेगा आप तो तुरंत ही दिमाग में जाएगा एचसीएफ, यूक्लिड से क्या निकलेगा एचसीएफ निकलेगा। एचसीएफ जैसे निकले तो आप इसको क्या करना है, इसको आप धड़ाक से आपको ए बी मान लेना है, क्या मान लेना है, ए बी मान लेना है। तो इसको क्या मानना है, इसको आपको क्या मानना है, ए मानना है, इसको क्या मानना है, आपको बी मानना है, ठीक है। अब यहाँ पे तरीका से लिखना है सोल्यूशन के लिए अब देखना है कि ए बराबर 50 और बी बराबर 30 हो तो ठीक है, इतना तक लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको सूत्र पता होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब जो है देखिए ए का मान कितना दिया है, 50 दिया है, ठीक है। अब बी का मान कितना दिया है, सॉरी यहाँ पे 35 होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में 35 है तो 35 होगा, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। अब क्यू का तो मान नहीं पता है, क्यू का मान कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर 60 से नहीं भाग देंगे। जब आप बना लगेगा तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप यहाँ पर भाग नहीं दीजिएगा, आपने सोल्व कर लिया, हमको समझाना इसीलिए हम भाग दे रहे हैं। यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15 हो जाएगा तो भागफल कितना बचा, भागफल 1। अब बचा मतलब सॉरी 1, यहाँ पे 1 हो गया, क्या कि मतलब भागफल हो गया 1 प्लस बचा कितना 15 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए 35 हो जाएगा कि ई 35 आपको चल जाएगा बी के फॉर्म में, यानी ए के फॉर्म में, फिर 35 यहाँ पर चल जाएगा, ए के फॉर्म में यहाँ पर 35 जाएगा। तो फिर यहाँ पर देखिए कितना बार जाएगा, 2 बार में लगेगा 30 में 2 बार लगाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब 5 लगेगा तो पहले इसको हम बैठा लेते हैं। तो 35 यहाँ पर डाल दिए तो आप कितना से भाग दिए, 15 से भाग दिए, यानी बी में 15 दिए। फिर आपको देखिए क्यू कितना है, तो 2 है, क्यू 2 है। इसके बाद कितना है, शेषफल जो है कितना दिया, 5 बचा शेषफल। देखिए अभी तक 0 नहीं आया, तब आगे तक प्रोसेसिंग जारी रहेगा। अब देखिए अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब बी की जगह पे एक जगह पे कितना जाएगा, एक जगह पे 15 जाएगा, तो आपको एक जगह पे 15 डाल देना है, ठीक है। जैसे ही 15 डाल दिए तो अब यहाँ पे बी का ये क्या होगा, ये बी का मान हो गया। तो बी आपको कितना डालना है, 5। अगर आप देखिए 5 तिया कितना होता है, तिया होता है ना 15। अब देखिए काट गया, यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे भागफल कितना है 3, यानी आपका क्यू का मान यहाँ पे 3 है, तो 3 डाल देंगे। फिर देखिए रिमाइंडर कितना बचा 0, यानी देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आर का मान 0 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुक जाना है। तो अब लिखना है तरीका से, अतः 35 और 50 का HCF क्या हो जाएगा, आपको 5 हो जाएगा। 35 और 50 का HCF क्या हो जाएगा, 5। HCF 5 हो जाएगा, इसका मतलब 35 और 50 का HCF क्या हो जाएगा, 5 लिखना। इसी तरह से बनाएगा। ये आपको एक मतलब 2 नंबरिया पूछता ही है, 1-2 नंबरिया पूछता है। इस बार भी पूछा था, दोनों सिटिंग में, फर्स्ट और सेकंड दोनों सिटिंग में पूछा जाए। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करके अच्छे से समझ लेगा। और कहीं डाउट रहा होगा तो हमको बोलिएगा कि सर इसमें हमको थोड़ा डाउट हो गया, फिर से हम आपको बता देंगे। तो आप लोगों को आज इतना पर रखते हैं, और मतलब थोड़ा सवेरे मतलब माथा दर्द करता है, इसीलिए आज इतना पर रखेंगे। आज समझिए आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया। कल जो है आपको 1.1 शुरू होगा। तो अगर आप आज इस पूरा क्लास कर लेते हैं तो कल अपने से कोशिश करिएगा मैथ को बनाने का, कि हमसे बनता है कि नहीं। तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, और वो अपने मित्र को भी शेयर करिए। और हमारा आप एक काम करिए, जो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट अपना जरूर करिएगा, हाँ सर वीडियो अच्छा लग रहा है। तो आप अगर आज खराब लगे तो जरूर कमेंट करिएगा, सर आपका वीडियो खराब, तो हम और इस पर मेहनत करेंगे और अच्छा कंटेंट देने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल फ्री होगा, इस बार कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई परचेज करना नहीं रहेगा। बस आपको जोड़ना है और अपने साथियों को भी जोड़ना है, और अपने जितना भी स्टूडेंट, चलो सर के पास चलते हैं, तो जुड़ के अच्छे से तैयारी करना है, अच्छे से पढ़ना है। आपको पूरे लास्ट तक हम आपको सहायता करेंगे, पूरे लास्ट तक आपको देंगे। एग्जाम देने से पहले तक हम आपको पूरी फुल्ली आपको तैयारी देंगे। तो आप लोग के लिए विश्वास बना के रखना है, और विश्वास बना के आपको तैयारी करना शुरू कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला क्लास में लेकर आपको 1.1 को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।